इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज भगवान की संहार लीला का प्रारंभ है। कथा का तो विस्तार बहुत है। भगवान राज सिंहासन पर न बैठकर और बन के राज को स्वीकार करते हैं। फिर वन में भगवान ने क्या क्या लीला करी, इसकी गाथा अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा में विस्तृत की गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। थोरे मोह सब कहूँ बुझाई, सुन होता तो मति मन चित्त लाई। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक से वंदन किया है। भगवान विश्वनाथ का वंदन किया है, सरकार के श्रीमुख का स्मरण किया है। युगल सरकार श्री सीताराम जी के स्वरूप का बचपन से लेकर शिशु चरित्र से लेकर और श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव तक स्मरण किया है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा, पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्यालरा। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, शर्व सर्वगतः शिव शशिनिव, श्री शंकर पातु मां। ऐसे शिव जी विष को भी अलंकार स्वीकार लिए, लोक मंगल के लिए। कंठहार बना नागराज का सहज स्वरूप, इनकी शरण लेता हूँ। सबके देव हैं, सबके आराध्य हैं। उस आदमी को सभी लोग स्नेह करते हैं जो सबके लिए करता है, अपने लिए कहता नहीं। सभी प्रेम करते हैं। भगवान शिव भी देव नहीं, महादेव है। सबके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ चाहते नहीं, किसी से नहीं चाहते। देवों के भी देव हैं, असुरों के भी देव हैं, मुनियों के भी देव हैं, और भगवान भी जब नर शरीर धारण करते हैं तो भगवान के भी देव महादेव हैं। श्रेष्ठता पर कल चर्चा हुई थी। श्रेष्ठता परिस्थिति के सहज न रहने पर भी जो सहज है वह श्रेष्ठ है। विपरीत परिस्थिति में भी हमारी मन की स्थिति सहज हो तो हम श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो जाएंगे। एक सामान्य शोध आया है, 35 वर्ष के बाद बुद्धि परिपक्व होती है। 35 के पहले जो निर्णय हम लेते हैं वो अस्थिर होते हैं, अस्थिर।
उनमें स्थिरता नहीं होती। इसलिए जब 35 की अवस्था पार करें तब जीवन में स्थिर हो, न हो तो हो ही जाएंगे। और 35 के बाद भी जो हलचल में है वो तो साफ। अस्थिर चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। वह जीव स्वयं का शत्रु है। स्थिरता एक अवस्था पर आनी चाहिए, खूब आनी चाहिए। नहीं हो गया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी संध्या वेला में यह शिक्षा देकर गए। बेस बढ़ गया है। तमिलनाडु नारे यह शिक्षा देकर गए थे, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। संयम करिए। यदि भगवान ब्रह्मा सब कुछ कुशल रखे तो कल प्रातः सूर्य भगवान की साक्षी में आपका अभिषेक होगा। परिस्थिति अनुकूल है, प्रभु को प्रसन्न होना चाहिए। दूसरा श्लोक अयोध्या कांड का कहता है, मेरे सरकार प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः, तथा न ममले वनवासो। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। सदास्तु मंजुल मंगल। यूं नहीं, ऐसे नहीं। यूं तो लोग घर में भी नहीं मानते, तो बाहर कौन मानेगा। घर वाले भी तभी मानते हैं जब जीवन में विराटता हो। बाहर वाले तब मानते हैं जब जीव सक्षम हो। ये कहानियां हैं। हम अपने को कब मानते हैं? जब हम अंदर से पुष्ट हों। हमारा आत्मबल, हमारी पुष्टता, हम कितने सक्षम हैं। हम विपरीत परिस्थिति में अपने मन की स्थिति को सहज रख पाते हैं क्या? तथा न ममले वनवासी दुख। ये सहजावस्था है। माँ गौरी ने कहा था, मन जाहि राचौ मिलिह सोबर, सहज सुंदर वो सहज है। शिव जी सहज हैं। शंभु सहज समरथ भगवान है। यूं कोई नहीं मानता। विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने में अवस्थित है वो सहज है, सहज है। परिस्थिति चाहे जैसी हो। रामेंद्र जी कथा सुनो और सुनने दो। अलग अलग बैठो। देखो, मैं इधर देख रहा हूँ लेकिन मेरे यहाँ भी आँख है, पीछे भी है। इससे थोड़ी सी ये देखो, मैं कई तरह की कथा जानता हूँ। वाजपेयी जी की तपस्या देखकर मेहनत कर रहा हूँ, तो वैसे ही सुना दूंगा कि आपको समझे में नहीं आएगी कथा।
थोड़ा सुनो, आप सुनो। आपकी श्रुति भाव को हम प्रणाम करते हैं। आप सुनो कथा, वरना इतना ऊंचा मंच होता है तो हम कथे निपटा देते हैं लाला। हाँ बहुत, फिर भी हमने अपने को एडजस्ट किया है आपकी श्रोता भाव को देखकर। ये तो सुनो, आपको मैं 10 मिनट अपनी दूसरी स्टाइल सुनाता हूँ। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मूल बधाई, नित नव भुवन 4 10 भूधर भारी, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृति में घबर सही सुख बारी, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंची कर तोती, जनु एतनीय राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा चारों भैया व्याह करके श्रीधाम अयोध्या जी आए। बड़ा आनंद हुआ। ऐसा लग रहा भगवान ब्रह्मा ने सारा ऐश्वर्य अवध में उड़ेल दिया है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।